आत्मा परियोजना से BTM हूँ गोटे गांव में। आपके ये AEO है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर श्री तरुण यादव सर, और साथ में हमारे साथ जो है वो ADO सर हैं श्री SK वासनिक सर। हम लोग जो है आज यहाँ आए हैं श्री लक्ष्मण सिंह पटेल जी के यहाँ पे उनकी जो जैविक खेती है उसके बारे में आप लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा पहले वो बताएं अपने बारे में, और साथ ही साथ वो जो करते हैं जैविक खेती किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दें, क्योंकि कई किसान ये सोचते हैं कि जैविक से हम उत्पादन अधिक नहीं ले सकते हैं। तो जो 4-5 साल से जो कृषक कर रहे हैं अपने यहाँ पर जैविक खेती, वो उत्पादन कैसा ले रहे हैं और उसमें क्या क्या हमको जरूरतें करनी चाहिए खेती के लिए, तो उनसे हम थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहेंगे। लक्ष्मण भैया। नमस्कार किसान बंधु, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह पटेल, ग्राम रीछा। आप अपना YouTube चैनल चाचा जैविक कृषि में आपका सभी का स्वागत है और प्रशासन का भी स्वागत है। तो बुजुर्गों, आज हम थोड़ी जैविक के बारे में चर्चा करते हैं कि जो शासन प्रशासन ने हमें प्रेरणा दी और आप औरों की प्रेरणा जो हमें मिली, तो जैविक खेती करने से खेती का स्वास्थ्य तो ठीक है तो है, अपने स्वास्थ्य में काफ़ी अंतर है। और हम चाहते हैं कि आप सभी किसान थोड़े से रूप में आधा एकड़ 25 डिसमिल में इस जैविक खेती को करें ताकि स्वास्थ्य में सभी का उपयोग करते हैं जैविक से, उसके बारे में जानकारी। मैडम जी, पहले तो हम टीकाराम मेहरा का धन्यवाद देते हैं और आप सभी का जो हमको प्रेरणा मिली, तो इस प्रेरणा से हमको काफ़ी फायदा हुआ। न हमारी खेती इतनी बंजर हो गई थी कि बीज दूना नहीं हो पाता था। अब तो एकड़ पे 10 कुंटल 11 कुंटल चना निकल रहे हैं। और आप हमारे बुजुर्ग किसान हैं, आप भी देख रहे हैं, भैया भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। तो मेहनत तो है लेकिन फायदा बहुत ज़्यादा है। और रासायनिक तो टोटली 80% बंद है और 5 एकड़ में तो टोटली बंद होगा हमारा। तो इससे हर फसल में अच्छी पैदावार। लक्ष्मण भैया, हम ये चाह रहे हैं जी, सबसे पहले तो आप सभी का विभाग की ओर से धन्यवाद, लक्ष्मण भैया का धन्यवाद, सभी लोगों का साधुवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं एक जैविक फार्म है जहाँ पे हमारे लक्ष्मण भैया बहुत अच्छी खेती करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं लक्ष्मण भैया कि हम जैविक खेती कब शुरू की और पहले हमें क्या परेशानी हुई, ताकि हमारा किसान भाई आज अगर शुरू करता है तो परेशानी होगी, उसके बाद में कितने साल बाद हम उसका फायदा ले सकते। परेशानी तो 2 वर्ष बहुत भाई, उसके बाद में आप लोगों की जो प्रेरणा हमें मिली तो धीरे धीरे जब हमको खेती में फायदा मिला तो बिल्कुल आसान हो गया। और आज की स्थिति में तो सभी अधिकारियों में और जो हम ट्रेनिंग में गए तो हमें सारी चीज़ें मिली, तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और सन 2018 से जो जैविक खेती हमने की तो सन 2021 तक तो फायदा नहीं हुआ, मगर अब तो काफ़ी फायदा है। सुना भैया आपने किसान हमारे लक्ष्मण भैया की बात। लक्ष्मण भैया का कहना यह है कि हम जैविक खेती शुरू किए हैं, 2 साल तो मेहनत करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम अगर प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है, हमारी परंपरा है, हम धार्मिक प्रवृत्ति के अपने इस देश के रहने वाले हैं। हमेशा कोई भी चीज़ अगर पाते हैं तो सबसे पहले तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, स्वाभाविक है। और आज ये सफलता मिली कि आज के आपके सामने ये उदाहरण है कि वो 12 क्विंटल चना, 12 क्विंटल सोयाबीन अपने सामने निकालते हैं। हम रासायनिक चीजों का उपयोग करते करते ये स्थिति में पहुंच गए हैं कि लक्ष्मण भैया के खेत के अलावा अगर हम दूसरे का खेत देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारी धरती माँ कहाँ जा गई। और उस धरती माता को अगर लक्ष्मण भैया बनाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उस धरती माँ को संभाल के रख रहे हैं। किंतु हम क्या कर रहे हैं, आज मूंग की खेती कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है, हमारी मुड़ी मुड़ा अगर बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहले सलाह देता है कि आप दाल चावल रोटी इसको खिलाना बंद कर दो। क्या खिलाओ बोलता है, मूंग के दाल की खिचड़ी खिलाइए। जब मूंग के दाल की खिचड़ी खिलाएंगे, अपनी आत्मा से सोचिए, मूंग में हम कितने स्प्रे करते हैं, 4 स्प्रे करते हैं, कभी कभी तो 5 भी हो जाते हैं। और कितने खतरनाक करते हैं, कौन सी चीज का करते हैं मालूम है अपन लोगों को, कौन सी दवा डालते हैं, कोराजन डालते हैं, जो इतनी खतरनाक होती है। अगर डालते डालते एक बूंद अगर हाथ में लग जाए और कोई मीठा चीज देख करके हमने उसका हाथ में ले लिया और खा लिया तो वही आदमी का राम नाम स्वाहा हो जाएगा, होगा।
वो इतनी खतरनाक दवा है। और हम वो दवाई अपने खेत में डालते हैं और उसको पैदा करते हैं, और डॉक्टर कहता है कि अपने मुड़ी मड़ा को क्या खिलाओ, मूंग के दाल की खिचड़ी खिलाओ। सोचिए क्या होगा। आपने कभी सुना होगा, अभी 2 महीने पहले अपना एक सिपाही, बहुत अच्छा एसआई साहब, गोटे गांव में अटैक आ गया। कई उदाहरण है अपने पास में कि अटैक, कभी नाम सुनते थे अपन लोग? आप लोगों की उम्र में बताइए, एक खाद कई ऐसा कुछ, क्या अटैक का नाम तो सुनते ही नहीं थे। अटैक किसी उदाहरण बताता हूँ, आप एक तरफ देखे, आप दोनों में उदाहरण बताता है, एक रासायनिक और एक अपना जैविक। उदाहरण मान लो कि हमने, मेरी 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, मेरी 2 एकड़ जमीन है, मैंने 2 एकड़ में उत्पादन लिया 20 क्विंटल बढ़िया पीसी निकली, ठीक है। मेरे को 4 बोरा लग रहा है, मैंने आधा एकड़ में 4 बोरा निकाला, और 1.5 एकड़ में कितना निकाला, 30 बोरा निकाला। 30 बोरे को भूल जाओ, आधा एकड़ में मैंने कितनी पीसी निकाली, 4 बोरा निकाला, ठीक है ना। कितने का नुकसान हुआ, 6 बोरा का नुकसान हुआ। 6 बोरी कितनी हुई, 12,000 रुपए की, 2,000 मान ले, मोटी का 12,000 का नुकसान हुआ। देखिए मैं वो पीसी खा रहा हूँ, अब ये भैया क्या कर रहा है, अपने 20 क्विंटल जो निकली है पीसी, उसमें से पीसी ये खा रहे हैं। इत्तेफाक देखो, इनकी तबीयत खराब हो गई। अब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, 1,000 रुपए तो फीस लेगा, जोड़ते जाइए, 1,000 रुपए फीस लेगा, फिर क्या करेगा, 4,000 रुपए की जांच लिखेगा, ठीक, 4,000, 5,000, 10,000 लग जाएगा। फिर उसके बाद में आएगा, फिर वो 10,000 की दवाई लेगा। सोचो आप, 10,000 की दवाई लेगा, 10,000 की चेक कराएगा, 1,000 डॉक्टर को देगा। फिर डॉक्टर क्या कहता है बाद में, 8 दिन बाद फिर से आना, मतलब फिर से रिपीट वही होगा, फिर उतने ही पैसे लगे। कितने के लिए, 6 बोरा पीसी ज्यादा लिए इनने, मेरे को 4 बोरा हुई, इनको 10 बोरा हुई। कितने का अंतर है, 6 बोरा पीसी का, कितने रुपए लगे, 12,000। भैया के पहली बार में कितने खर्च हो गए, पहली बार में, और दूसरी बार जाएंगे तो कितने हो गए, आधे तो मान लो, वैसे भी दवाई पूरे मिला के। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये, अब ये 15 दिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, लक्षण बढ़िया, भैया अच्छे से बढ़िया घर में खा पी रहे हैं, घूम रहे हमारे नजरों के सामने। अब ये तुलना कीजिए आप लोग कि रासायनिक खेती करने में फायदा है या जैविक खेती करने में फायदा है। आँख सकते नहीं है। क्यों? आँख नहीं है, आँख लगा के सबने देखी। 4 गन्ना बिछाने पड़ रहा हूँ मैडम जी। हाँ भैया, ये आपने डीएपी लिखा है लक्ष्मण भैया, ये बताइए डीएपी का विकल्प में आपने क्या क्या डाला है? सर जी, जैविक में है डीएपी जी, और 2 किलो मिट्टी जी, 2 किलो सफेद मिट्टी जी, 2 किलो लाल मिट्टी और 2 किलो रॉक फास्फेट जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अच्छा, और इसमें 2 किलो सरसों की खली है और 20 लीटर गौमूत्र जी, और इसमें 1 टुकना केंचुआ खाद जो वर्मी कंपोस्ट वो डली है इसमें, जी हाँ। तो ये सब चीजें मिलाकर रखें और 2 किलो गुड़ भी है इसमें, 2 किलो गुड़ भी जी डाले। हाँ। तो अब जो बन के बिल्कुल तैयार हो गया। ये कब डाला है आपने इसको, कितने दिन हो गए? 10 दिन 10 दिन हो गए। जी फिर उसके बाद में क्या प्रक्रिया करते हैं इसमें आप? 10 दिन के वो जब इसमें पूरी अपन ने सामग्री छोड़ी तो सुबह शाम इस डंडे से इसे हिलाना पड़ता है। एक ही तरफ से कि दोनों तरफ से? दोनों तरफ से, दोनों पहले तरफ यहाँ से, से है ना, फिर यहाँ से। पहले घड़ी की सुई की तरफ से और फिर जिग की तरफ से। अच्छा, तो ये 10 दिन में, 10 दिन बाद में ये तैयार हो गया। तैयार हो गया। इसका उपयोग आपने इसके पहले कोई फसल पे किया है? जी किया है। कौन सी फसल पे किया है? ये हमने गन्ना में किया, सारी जो फसलें हैं थी हाँ, सब में किया है। हाँ। अच्छा रिजल्ट मिला उसमें? रिजल्ट तो इसका उस डीएपी से हमने इसको सारी चीज प्रैक्टिकल देखी तो 20% और एक्स्ट्रा रिजल्ट है। देखिए भैया, डाल सकते हैं, और उसके कारण ये नहीं कि फसल कम होगी, फसल अपनी उसकी तुलना में अधिक ही मिलेगी। ये लक्ष्मण भैया का कहना है। 50 रुपया खर्च है इसमें टोटल एक कितना हो जाता है? ये कितने एकड़ के लिए? 1 एकड़ 1 एकड़ के लिए है, और इसमें खर्च 50 रुपए का है, यानी 1350 रुपए की अपने को 1 बोरी डीएपी लगती है। और ऐसा बनाने से 50 रुपए का खर्च होता है, किसान को 1300 रुपए की लागत में कमी हो रही है। और एक चीज है, ये वाटर सप्लाई के माध्यम से सीधा अपने खेत में चला जाएगा।